मेरे साथ इस पपेट शो को तैयारी करने में मोनिका, मोना और नर्मदी ने सहायता की है। ला 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 ला। लाडो, ओ लाडो, हाँ मम्मी। कहाँ गुनगुना रही है? मेरे को भी तो सुना जरा। मम्मी, आज मैंने सेंटर पे एक नई कविता सीखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, कविता? मेरे को भी तो सुना जरा। मोटू राम हलवाई, भाई मोटू राम हलवाई, खाते खूब मिठाई, भाई मोटू राम हलवाई, मोटू राम का पेट है दिखता। कितनी प्यारी कविता करती है मारी मोड़ी। अच्छी लगी मम्मी? पता है मैं सिखाती भी हूँ सबको। अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। चल बेटा, मेरा काम पे जाने का टाइम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। टिंग टोंग, टिंग टोंग। अरे कौन आ गया इतनी? कमलेश, अरे ओ कमलेश। राम राम भैया। राम राम भाभी। कमलेश है क्या घर पे? नहीं भैया, वो तो घर पे नहीं है और काम पे गए हैं, और मैं भी काम पे जा रही हूँ। ठीक है भाभी जी, तो मैं भी चलता हूँ। ठीक है। चंचल, ओ चंचल। हाँ मम्मी। मैं देख बेटा काम पे जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। समझदारी के साथ गेट लगा के रखना। ठीक है मम्मी। आओ। हाँ। बाय। बाय मम्मी। टिंग टोंग, टिंग टोंग। अरे कौन आ गया? कमलेश, अरे ओ कमलेश। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, पापा घर पे हैं क्या? पापा तो काम पे गए हैं। अच्छा बेटा, तो एक गिलास पानी मिलेगा क्या? ठीक है अंकल, लाती हूँ। आइए ना अंकल, बैठिए। ये लीजिए अंकल पानी। बेटा क्या चॉकलेट खाओगी आप? हाँ, चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद है। आओ पहले मेरी गोदी में बैठो। ठीक है अंकल। नहीं अंकल, छोड़िए अंकल मुझे। नहीं नहीं अंकल, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। नहीं, छोड़िए मुझे। नहीं। बेटा कुछ नहीं हो रहा। नहीं अंकल, आप छोड़िए मुझे, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं। छोड़िए अंकल। नहीं अंकल, मुझे नहीं चाहिए टॉफी। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं। ये तो अभी शुरुआत है। ऐसे ही कई बस्ती मोहल्ले में बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है। यौन शोषण करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो घर में हैं और जान पहचान वाले हैं। टिंग टोंग। राम राम दीदी। राम राम भाभी। आ जाओ अंदर। बैठ जाओ। और बताओ दीदी, कैसे आना हुआ आपका? मैं चंचल से मिलने आई हूँ। चंचल बहुत एक्टिव लड़की है, कुछ दिन से सेंटर नहीं आ रही है। रोज आती है, रोज एक्टिविटियाँ कराती है, पर 15 दिन से नहीं आ रही है। पता नहीं दीदी उसे क्या हो गया है। कभी कहती है पेट दुख रहा है, कभी कहती है हाथ पैर दुख रहे हैं। मेरे को तो उसकी महिमा समझ ही नहीं आती, क्या हो रहा है उसे। भाभी
आप उसे बुला दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। हाँ हाँ, मैं बुला देती हूँ। चंचल, ओ चंचल, हाँ मम्मी। देख तुझसे कोई मिलने आया है। ठीक है मम्मी। अरे दीदी आप? और चंचल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। तो इतने दिनों से सेंटर क्यों नहीं आ रही हो? वो दीदी मेरे पेट में दर्द था। तुम्हारा एक दिन पेट दर्द हो रहा है, दूसरे दिन भी पेट दर्द हो रहा है। तुम तो 15 दिनों से सेंटर नहीं आ रही हो। वो दीदी क्या हुआ चंचल? वो दीदी, क्या हुआ? वो अंकल, वो गंदे अंकल मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन गंदे अंकल चंचल? कौन गंदे अंकल? वो पापा के दोस्त। अरे अरे, कहाँ होगा मेरी मोड़ी? है काय रो रही है मेरी मोड़ी? बोल बोल, कहाँ होगा मोड़ी? काय रो रही है तू? मम्मी, पापा के जो दोस्त हैं वो मुझे छूते हैं। मुझे उनका छूना अच्छा नहीं लगता। वो मुझे हर जगह छूते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओ मोड़ी, मैं तो मर गई रे, मैं तो मर गई। जे का बोल रही है तू? पूरे समाज में बेइज्जती करा दी मेरी तूने। अब मैं तेरा ब्याह कैसे कराऊंगी? और वो धनराम, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी मोड़ी को उसने छुआ। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब क्या करूं मैं तेरे साथ? भाभी, इस बारे में हमें कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें कोई कंप्लेन नहीं करानी। वैसे ही तो हमारी और इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी पूरे गांव भर में। हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो पाएगा और तुम आ गई हमारे घर में आग जलाने। हमें कोई नहीं करानी। धनराम को मैं देख लूंगी, संभाल लूंगी उसे। उसकी तो खटिया खड़ी कर दूंगी अब मैं। आने दो उसे जरा। भाभी, कोई बेइज्जती की बात नहीं है। सरकार द्वारा 2012 में एक पॉस्को एक्ट नाम का कानून निकला है, जिसमें सारी बात गोपनीय रखी जाती है और बच्चे को न्याय भी मिलता है। हमारे मोहल्ले अड़ोस पड़ोस में किसी को पता नहीं चलता। ठीक है दीदी, मेरे को पता नहीं था, अब मैं समझ गई हूँ। तो अब मैं अपनी लड़की को इंसाफ दिला के रहूँगी और उस धनराम की खटिया खड़ी करवाऊंगी। भाभी, जरूर से हम कंप्लेन करेंगे। हाँ हाँ, मेरी बेटी, मैं समझ नहीं पाई बेटी, मुझे माफ़ करना। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। अब जो भी गलत होगा मैं भी देखूंगी कौन क्या करता है। चंचल, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी कहानी का नाम आलसी चंदू है और इसे वैष्णवी मेहरा ने लिखा है और इसमें साथ देने वाले सृष्टि मेहरा और उषा दीदी हैं। हाय, किचन में तो अन्न खाने का नहीं है। मैं चाय काहे की बनाऊं? ना ही चीनी है ना ही चाय पत्ती है। मैं अन्न चाय काहे की बनाऊं? अभी जाके बोलती हूँ मैं। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? उठो। क्या आलसी की तरह दिन भर सोते रहते हो? उठो। सुन रहे हो क्या? नहीं भी सुन रहे हो? अरे क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? क्या हुआ, क्यों उठा रही हो सुबह सुबह? रसोई में एक अन्न खाने का नहीं है, ना ही चाय बनाने के लिए चीनी है। मैं काहे से चाय बना के पीऊं? चीनी नहीं है तो बिना चीनी के पी लो, सेहत के लिए अच्छी होती है। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे शाम तक के चीनी का डिब्बा भरा हुआ चाहिए, नहीं तो
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती हो? जाता हूँ ना, चीनी तुम्हारे लिए लेकर ही आऊंगा। पैर पकड़ रहे हो? हाय राम, इतनी गर्मी में ये खेत का काम कैसे करूं? मैं तो पिघलकर आइसक्रीम बन जाऊंगा इस खेत में काम करूंगा तो। हाय राम, क्या करूं? अब आप ही बताओ क्या करूं? अरे 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 अरे, ये देखा आपने पेड़? इसके नीचे सो जाता हूँ। सेठ को कहाँ पता चलेगा कि मैं काम कर रहा हूँ या फिर सो रहा हूँ? चलो सो जाता हूँ। चंदू, अरे चंदू, चंदू, अरे चंदू, कहाँ गया? ए चंदू! मालिक मालिक मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हो मालिक? मैं क्या तुझे सोने के पैसे दे रहा हूँ? मालिक, अभी मैं इतनी देर से काम कर रहा था, तब तुम कहाँ थे? मैं कुछ नहीं जानता, निकल जा यहाँ से, मैं तुझे काम पे नहीं रखता। मालिक, मेरी पगार तो देते जाओ। नहीं है कोई तेरी पगार वगार, निकल जा यहाँ से। हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब तो चीनी के लिए पैसे भी नहीं है और राशन के लिए भी। ये सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैं कहाँ से राशन लाऊंगा? क्या करूं, क्या करूं? क्या करूं भगवान? अब आप ही बता दो कुछ, क्या करूं? आपने सही कहा, मैं सो ही जाता हूँ। थोड़ा सोऊंगा तो दिमाग को आइडिया भी आएगा। नारायण 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 नारायण। सुनो बस, उठो। क्या है साधु जी, नींद खराब करने में आपको मजा आता है क्या? नहीं बेटा, पुत्र, ये मेरे साधना का स्थान है, कृपया यहाँ से उठो। अरे अरे अरे, ये तुम्हारे साधना का स्थान हो या फिर बैठने का? मैं आया हूँ पहले तो मैं ही सोऊंगा। हे पुत्र, अभी तुम अहंकार और आलस के में हो, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने एक साधु समाज को अपमानित किया है। इसका परिणाम तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। नारायण नारायण नारायण। कहाँ से आते हैं ये ढोंगी साधु, सोने भी नहीं देते। आम गिरा। कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? अरे वाह, कितना अच्छा आम है। इसको कोई मेरे मुंह में डाल दे तो मजा ही आ जाएगा यार। अरे ओ ऊंट वाले जरा इधर आना। अरे कौन है भाई? कौन है जो मेरे को आवाज दे रहा है? अरे ऊंट वालो, इधर तो आ जल्दी। रुको भाई, आता हूँ। हाँ बोलो। जरा ये आम तो उठा के मेरे मुंह में डाल दो। क्या बोला तू? कहाँ आम उठा के डाल दो? अरे भगवान भी किसी को बिना मेहनत के फल नहीं देते, तो मैं तेरा आम क्यों उठाऊं?
तो तुम भगवान हो क्या? उठा ही दो, इतना आलस मत खाओ। अरे रहने दे आलसी, मैं तो नहीं उठाता। चल। लगता है ये आम भी मेरे नसीब का नहीं है। एक ही काम है मेरे पास तो, सोना सोना सोना। अभी भी मुझे वही करना पड़ेगा, सोना ही पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। अरे ये तो सांप है। चुप चुप। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बस अभी तुम्हारे पैरों के पास सांप आया था। अगर तुम निद्रा में हो तो तुम्हें अभी सांप काट लेता। क्या सच साधु जी? हाँ, तुम्हारे आलस के चलते आज तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। मुझे माफ करिए साधु जी, मैंने आपकी साधना का स्थान लिया और आपने मेरी जान बचाई। साधु जी आशीर्वाद दीजिए मुझे। लेकिन मेरी एक ज्ञान की बात ध्यान रखना कि आलस और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो कृपया इसका त्याग करें। धन्यवाद। साधु हमारी कहानी का नाम है स्वच्छता का छोटा हीरो और इस कहानी को लिखा है रितिका यादव ने और इसमें मेरा साथ दे रही हैं उषा और क्रांति। यह कहानी है रामपुर गांव में रहने वाले एक राहुल नाम के लड़के की। राहुल बहुत ही सीधा साधा बच्चा था और उसे सफाई से बहुत अधिक प्यार था। चलिए आइए मिलते हैं हम राहुल से। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ सफाई करो सफाई करो सफाई करो सफाई करो सफाई करो सफाई करो। अरे राहुल बेटा, तुम क्या कर रहे हो? माँ मैं सफाई कर रहा हूँ। मेरा राजा बेटा सफाई कर रहा है। ठीक है, कर लो। जी माँ। माँ। हाँ बेटा। माँ मैं मोहन के घर खेलने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चले जाओ, लेकिन जल्दी आना। जी माँ मैं समय पे आ जाऊंगा। ठीक है। मोहन मोहन। हाँ राहुल। मोहन चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। चल चलते हैं। तू अपने साथ बॉल लाया है? हाँ मैंने ले ली है बॉल। चल तुझे पता है आज का मैच तो मैं ही जीतूंगा। कैसे जीतेगा? मैं इतने छक्के मारूंगा ना कि मैं ही जीतूंगा। मैं तुझे मारने दूंगा। देखते हैं कौन जीतता है। हाँ चल देखते हैं। अरे बाप रे मोहन, इस गली को तो देख, यहाँ कितना कचरा हो रहा है। लेकिन हमें उससे क्या करना, चल खेलने चलते हैं। अरे नहीं नहीं, इसे साफ करना हमारा फर्ज है। क्या तू पागलों वाली बातें कर रहा है? खेलने चल तू। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा खेलने, मैं इसे साफ करूंगा। तू साफ कर, मैं जा रहा हूँ। मैं ही साफ करता हूँ। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ सफाई करो सफाई करो सफाई करो सफाई करो सफाई करो सफाई करो। ना 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 ना। अरे ये तो राहुल भैया हैं, रुको मैं इनसे बात करूं। ना 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 ना। हेलो राहुल भैया। हेलो चिंकी। आप क्या कर रहे हो? मैं सफाई कर रहा हूँ। आप सफाई कर रहे हो? पर आप सफाई क्यों कर रहे हो? यहाँ बहुत कचरा हो रहा है ना, इसलिए मैं सफाई कर रहा हूँ। सफाई करने का क्या आपने ठेका ले रखा है? नहीं नहीं, ठेका तो नहीं ले रखा है, पर इसे साफ करना हमारा फर्ज है। हाँ हाँ ठीक है, आप ही सफाई करो, मैं तो चली खेलने। ना 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 ना। ये बेटा बहुत देर से सफाई कर रहा है,
रुको, इसके पास जाके पूछते हैं। हेलो बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। वैसे तुम क्या सफाई कर रहे हो? हाँ आंटी, मैं सफाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैंने देखा। सब लोग आए पर किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं कराई। तुम तो हमारे गांव के छोटे से स्वच्छता के सुपर हीरो हो। अरे आंटी। कोई ना, रुको रुको, मैं भी सफाई करवाती हूँ। जी आंटी। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। धन्यवाद। क्षमावेश। मेरा नाम क्रांति साहू है और मेरी कहानी का नाम है सपनों की उड़ान। इसे क्रांति ने लिखा है और इसमें साथ देने वाले उषा और रितिका हैं। आज तो मेरा रिजल्ट आया है और मैं अच्छे नंबर से पास हो गई हूँ। चलो जल्दी जल्दी मम्मी पापा को बताने जाती हूँ। मम्मी पापा, मम्मी पापा। हाँ रीना, रुको, आ रहा हूँ मैं। पापा, मैं आज 8वीं कक्षा पास हो गई हूँ। अच्छा, तुम 8वीं कक्षा पास हो गई हो? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मेरा 9वीं कक्षा में एडमिशन करवा दो। क्या बोली? 9वीं 9वीं कक्षा में एडमिशन तो नहीं करवाऊंगा मैं तुम्हारा। 8वीं पढ़ लिया ना तुमने, बहुत है। घर के काम काज सीखो, चूल्हा चौका संभालो, ठीक है? सुनती हो जी? इसका ब्याह कराना है, इसको काम सिखाओ थोड़ा। जी हाँ, तू यहाँ क्या खड़ी है, जा जाकर काम कर। लेकिन मम्मी, मम्मी मुझे पढ़ना था। वाह रीना वाह, सुबह शाम दिन रात काम ही काम। ये झाड़ू ये बर्तन सब मेरा इंतजार करते रहते हैं। अरे देखो देखो, वो बच्चे कितने खुश होकर स्कूल जा रहे हैं। देखो 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 देखो। अरे क्या देख रही है तू, जा जाकर अपना काम कर, कुछ भी देखती रहती है। हाँ मम्मी, जाती हूँ। नहीं शादी हो गई। रीना, ओ रीना, सुन रही है मेरी बात? हाँ पापा। मैं सोने जा रहा हूँ, तो तू लाइट बंद कर कर और ज्यादा देर तक मत जगना। मैं सो रहा हूँ तो लाइट बंद कर देना, ठीक है? हाँ पापा। अरे अगर मुझे कोई नहीं पढ़ाएगा तो मैं खुद पढ़ूंगी। अपने सपने मैं खुद पूरे करूंगी। चलो मैं सबसे पहले गणित पढ़ती हूँ। a² + b² = c²। अरे ये तो गलत हो गया, फिर से कोशिश करती हूँ। a² + b² = a - b, a + b। अरे ये तो सही हो गया। अरे ये तो रीना, जादू का फॉर्मूला है। अरे ये क्या आवाज कर रही है? रीना, हाँ पापा। मैं बोला था ना कि लाइट बंद करके सो जाना। क्या रात में खिटर पिटर कर रही है? रख किताब और सो जा। हाँ पापा। आज का मौसम तो बहुत बेकार है। आज तो बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अरे पापा, आपको पता है बारिश क्यों होती है और मौसम क्यों बदलता है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मुझे पता है। अच्छा तो बताओ। जब सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप में बदलकर बादल में बनता है, इसलिए बारिश होती है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो, वैसे तो तुम पढ़ तो अच्छा लेती हो, तो तुम्हारा एडमिशन तो मैं करा दूंगा, लेकिन इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मेरी जो मानसिकता पहले समाज से जुड़ी हुई है
उसमें तो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। 8वीं क्लास पढ़ ली, वो तो पहले भी नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन मैं गलत था। मुझे माफ़ कर दो रीना, मैं तुम्हारा एडमिशन 9th क्लास में ज़रूर कराऊंगा। थैंक यू आजा पापा। मेरी प्यारी रीना। कहानी का नाम है रामू की कहानी और इस कहानी को लिखा है उषा साहू ने और इसमें साथ दे रही है सृष्टि और वैष्णवी। तो हमारी कहानी होती है स्टार्ट। मम्मी मम्मी पापा कब तक आएंगे? आते ही होंगे बस। अच्छा मम्मी। अरे ये क्या हुआ? मैं गिरा नहीं, जमीन ऊपर आ गई। समझ आया ना सभी को? अरे आज क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आए सीमा, खाना लेकर आ। मैं लिया, लाती भूख हूँ लगी है मेरे को। लाती हूँ। मेरी प्यारी सी बेटा। बेटा तुम यहाँ बैठकर पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे पापा को खाना देकर आती हूँ। अच्छा मम्मी। लीजिए खाना। क्या बनाया आज तूने? दाल चावल। क्या बोली? दाल चावल? मैं दाल चावल खाता हूँ तो क्या तेरे को पता है? ये पता नहीं क्या रोज रोज दाल चावल बना लेती है। रोना भूल गई थी क्या? सीमा, अरे ओ सीमा, सीमा। हाँ भाभी आती हूँ। बोलिए भाभी। जरा एक कटोरी शक्कर मिलेगी क्या? लाती हूँ भाभी। लीजिए भाभी। दीदी मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? पूछिए भाभी। आपके पति रोज रोज दारू पी के आते हैं, रोज आपको मारते, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? तो दीदी मैं कर भी क्या सकती हूँ? ये रोज दारू पी कर आते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं को मेरे बेटे चिंटू को भी पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर भी तो बनाना है दीदी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। देखो शराब घर को बर्बाद कर देती है, इसलिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। चलो दीदी मैं चलती हूँ। जी भाभी। अरे दारू बुरी नहीं होती भाइयों, वो तो गम में डूबे वो को तैराना सिखाती है। सीमा, क्या हुआ जी? सीमा मेरा नाम रुजदा हफीज़ है और हमारी कहानी का नाम है आखिरी पेड़, और इस कहानी में मेरा साथ दे रही हूँ मुस्कान रजाक। यह एक ऐसा शहर है जहाँ कभी हरियाली हुआ करती थी, लेकिन आज चारों तरफ कचरा, धूल और ट्रैफिक का शोर है। पेड़ कहीं दिखाई नहीं देते, हवा भी अब साफ नहीं रही। लोगों को सांस लेने के लिए मास्क पहनना पड़ रहा है। ये है 2050। किताबों में तो लिखा है हरियाली बहुत होती थी
और पेड़ पौधे भी हुआ करते थे, विशाल पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब ये सब नज़र क्यों नहीं आते हैं? आखिर ये सब कहाँ चले गए हैं? ना हरियाली है, ना वो ताज़ी हवा दिखती है। अरे यार, अब तो क्या इसमें परियां भी होती होंगी जो तू? मेरा नाम सृष्टि मेहरा है और मेरी कविता का नाम है बुढ़िया की रोटी, और इसमें मेरा साथ दे रही हैं वैष्णवी मेहरा और उषा दीदी। सब वाह, आज तो मेरी रोटी बिल्कुल गोल बनी है, जैसे कोई चांद की तरह। आज तो मैं इसे मजे से खाऊंगी। बहुत धूप है, बहुत तेज गर्मी लग रही है। बाप रे, कितना पसीना बह रहा है। अब तो नहाने जाना ही पड़ेगा। चलो, मैं नहाने जाती हूँ, फ्रेश हो जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। काव काव काव, आज तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। चलो गांव में जाता हूँ, कुछ तो मिल ही जाएगा। काव 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 काव। अरे वाह, कितनी सुंदर रोटियां हैं। काव काव काव। चलो, अब मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, खाना खा लेती हूँ। बहुत ही तेज लग रही है मुझे भूख। हाय राम, मेरी रोटी कौन ले गया? हाँ, मेरी रोटी कौन ले गया? एक ही रोटी है उसके अंदर, तो अब मुझे वही रोटी खा के अपना पेट भरना पड़ेगा। पर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, जिसने भी मेरी रोटी ली है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। देखती हूँ उसे कल किसने मेरी रोटी ली है। चलो, अब मैं रोटी बना लेती हूँ। आज तो मैं उसको देख के ही रहूँगी, किसने मेरी रोटी ली है। देखती हूँ मैं। कल की तरह मेरी भी वैसे ही गोल रोटी बनी है, जैसे कि कोई चांद की तरह, है ना। आज भी मैं मज़े से खाऊंगी, पर वो कौवे को मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, जिसने भी मेरी रोटी ली है। चलो, बहुत गर्मी लग रही है, मैं नहा के तो आ जाती हूँ। काव 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 काव। आज भी मेरे को बहुत भूख लगी है, जाके खाने की तलाश करता हूँ। अरे वाह, बिना मेहनत के भी आज भी मुझे गरम गरम रोटियां मिल गईं। हुश 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 काव हुश काव हुश काव हुश। काव। ये ले जा रहा है मेरी रोटी, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या करूं, आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं। इस कौवे से मेरी रोटी कैसे लूं? मैं कल भी भूखी सो गई थी, आज तो नहीं सोऊंगी मैं भूखी। आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं। बताओ बताओ। मैं पेड़ पे चढ़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। इतनी बूढ़ी औरत पेड़ पे कैसे चढ़ेगी? स्टूल पे खड़ी होंगी। भगवान, मेरा तो मुश्किल है। हाय राम। चलो, मैं अपना ही दिमाग लगाती हूँ। ए कौवे, मेरी रोटी मुझे वापस कर दे। अरे ए कौवे, मेरी रोटी मुझे वापस कर दे। मैंने बोला मेरी रोटी मुझे वापस कर दे। नहीं कर रहा तू? हाँ, तेरी कितनी
मीठी आवाज है, जरा मेरे को गाना गा के तो बता दे। काव 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 काव। ये मुझे रोटी मिल गई, ये। ने हैं और आज मेरा साथ देने के लिए यहाँ पे भारती दीदी, मोना, नर्मदी और फिर मोनिका है। ला 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 अरे वाह, वाह, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ ना सुंदर। अरुण, और अरे तू ये क्या करने लगा? तुझे कितनी बार बोला है कि ये सब मत किया कर। कितनी बार समझाऊं तुझे कि लड़का है, लड़के की तरह रहा। समझ नहीं आती तुझे? पर मम्मी, मुझे ये चुन्नी चूड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता चुप कर, है। फालतू बकवास करता है। पर माँ, मुझे आपकी साड़ी पहनना बहुत पसंद है। कितनी कितनी बार बोला है तुझे कि समझ जा, लड़का है, लड़कियों की तरह मत किया कर। चूड़ी कंगन पहनने में तुझे क्या मजा आता है? समझ नहीं आती तुझे? हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो गई इस लड़के से। अरुण, अरुण कहाँ है? अरुण, हाँ भाई, बोल, क्या बात है? चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना क्रिकेट। अरे मैं तो भूल ही गया था, तुझे तो लड़कियों वाले शौक है। तू तो वही घर घर खेल, गुड़िया से खेल। चलो मैं ही जाता हूँ। लड़की कहे। अरुण, 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 हाँ दीदी, बोलो, क्या हो गया? चलो हम गुड्डा गुड्डी खेलने चलते हैं। हाँ दीदी, चलो, आज बहुत मजे से खेलेंगे अपन गुड्डा गुड्डी। हाँ हाँ, मजा तो आता है आखिर। चलो चलते हैं। अरुण, अरे अरुण, सुनता क्यों नहीं है? हाँ पापा, बोलो, क्या बात है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पूरे मोहल्ले में यही चर्चे चल रहे हैं कि तुम्हारा लड़का लड़की है और लड़कियों के गेम खेलता है। सुखवती, अरे ओ सुखवती, आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे? हाँ बोलो। ये तुमने कैसा लड़का पैदा किया है जो लड़की बन के घूमता है? मैं क्या करूं? कितनी बार तो समझाया है उसे, मानता ही नहीं है। चूड़ी कंगन पहन लेता है बस। मम्मी पापा, आप लोग अरुण को इतना डांटते क्यों हो? चलो हम एक बार दीदी से बात कर लेते हैं। उनके पास तो हर समस्या का समाधान है ना, वो इसके बारे में भी जानती होंगी। हम जब कभी भी कोई समस्या रहती है तो वो मिलकर रास्ता निकालती हैं। एक बार आप उनसे बात करो ना मम्मी पापा। हाँ हाँ, ये सही कह रही है, हमें इसकी बात माननी चाहिए। दीदी के पास हमें जाना चाहिए। ठीक है मम्मी, तो कल हम चलेंगे। दीदी, 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 हाँ, मम्मी आपसे मिलने आई है। आइए आइए भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी।
मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मेरा बेटा लड़का है लेकिन पूरी लड़कियों की तरह हरकत करता है। जब वो पेट में था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे को लड़का होगा और लड़का ही हुआ। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो लड़कियों की तरह हरकत करता है तो मैं तो परेशान हो गई। क्या करूँ मैं इस लड़के का? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है उसे कोई बीमारी हो गई है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं अब? भाभी, अरुण बीमार नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वो बीमार है, हाँ। पर वो बीमार नहीं है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो कुछ हार्मोन की गड़बड़ी के कारण बच्चा ऐसा हो जाता है। जैसा अपना अरुण है तो वो लड़का, पर मन में लड़कियों के भाव रखता है। हमारे समाज में कई बच्चे ऐसे हैं, इसे ही हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। इन बच्चों को हमें अपनाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। ठीक है दीदी, मुझे ये सब पता नहीं था। अब मुझे पता चल गया है तो अब मैं अपने बेटे को वैसे ही रखूँगी जैसा वो रहना चाहता है, क्योंकि ये मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ साथ और भी ऐसे बच्चे हैं और भी ऐसे बालक हैं जिनको ये होता है। मैं समझ गई। आप सभी अपनाएंगे अरुण को? हाँ हाँ, मैं भी अपनाऊंगी। अरुण, ए अरुण, अरुण। हाँ मम्मी, बोलिए क्या बात है? बेटा मैं तुझे समझ नहीं पाया। मैं तुझे अपनाने के लिए राजी हूँ। हाँ बेटा, हमें भी नहीं पता था कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये होता है। अक्सर बहुत से लड़कों को होता है। मुझे ये पता नहीं था। धन्यवाद मम्मी पापा। क्या आप सब भी मुझे इस हालत में अपनाएंगे? धन्यवाद।